बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही समझदार, चतुर और मेहनती महिला थी। उसका नाम मुन्नी देवी था। बुढ़िया का एक छोटा सा बगीचा था, जिसमें वह साग सब्जियां उगाती थी। बगीचा उसकी संपत्ति थी और उस बगीचे से ही उसकी छोटी सी जिंदगी की जरूरतें पूरी होती थी। गांव वाले भी बुढ़िया से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह एक नेकदिल और समझदार महिला थी। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, जिसका नाम ठाकुर बलराम था। वह बहुत ही संपन्न था और बहुत बड़े जमींदार परिवार से ताल्लुक रखता था। ठाकुर बलराम ने गांव के बाहरी इलाके में अपनी बड़ी सी हवेली बनवाना शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव के सबसे बड़े जमींदार के रूप में मशहूर हो गया। वह अपनी संपत्ति को और भी बढ़ाना चाहता था और उसके लिए वह बुढ़िया की बगिया को भी खरीदने की सोच रहा था। ठाकुर बलराम ने बुढ़िया से कहा, देखो मुन्नी देवी, तुम्हारे पास जो बगिया है वो बहुत अच्छी है। मुझे वो बगिया खरीदनी है, क्योंकि मुझे यहाँ बड़ी खेती करनी है। मैं तुम्हें इसके लिए अच्छा मूल्य दूंगा। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर जी, मुझे अपनी बगिया बेचने की कोई जल्दी नहीं है। ये बगिया मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं इसे नहीं बेच सकती। ठाकुर बलराम को बुढ़िया का जवाब पसंद नहीं आया। वह समझ गया कि बुढ़िया इतनी आसानी से बगिया नहीं बेचेगी, इसलिए उसने कुछ और चाल चलने की सोची। एक दिन उसने बुढ़िया को एक और प्रस्ताव दिया। उसने कहा, ठीक है बुढ़िया, अगर तुम ये बगिया मुझे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी बगिया को बिना किसी परेशानी के छीन लूंगा। यह सुनकर बुढ़िया थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आने दिया। वह जानती थी कि ठाकुर बलराम एक चालाक आदमी है और उसे अपनी बगिया बचाने के लिए कुछ चतुराई से काम लेना होगा। एक दिन बुढ़िया ने ठाकुर बलराम से कहा, ठाकुर जी, अगर आप मुझसे बगिया खरीदना चाहते हैं तो मुझे एक शर्त माननी होगी। मैं और आप दोनों एक खेल खेलेंगे। अगर आप इस खेल में मुझसे जीत जाते हैं तो मैं आपको बगिया दे दूंगी, और अगर मैं जीत गई तो आप मेरी बगिया को छोड़ देंगे। ठाकुर बलराम ने सोचा। ये तो बहुत आसान होगा। ये बूढ़ी औरत मुझसे कैसे जीत सकती है। वह तुरंत तैयार हो गया और दोनों के बीच एक खेल तय हो गया। बुढ़िया ने खेल की शर्तों को समझाते हुए कहा, हम दोनों अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बगिया में काम करेंगे। जो ज्यादा काम करेगा वही बगिया का मालिक बनेगा। ठाकुर बलराम ने सोचा। ये खेल तो बहुत आसान है। मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बुढ़िया को हरा देना चाहिए। उसने बगिया में काम करने का मन बनाया, लेकिन बुढ़िया ने इस खेल को बहुत चतुराई से खेला। दूसरे दिन बुढ़िया और ठाकुर बलराम दोनों बगिया में पहुंचे। दोनों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। बुढ़िया ने अपना काम शुरू कर दिया। वह अपने अनुभव और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए सही दिशा में काम करने लगी। ठाकुर बलराम ने अपनी आंखों पर पट्टी तो बांध ली, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं आंखों की पट्टी से कुछ देख भी सकूं तो क्या होगा। और उसने धीरे धीरे पट्टी को ढीला कर लिया। अब वह अपनी आंखों से सब कुछ देख सकता था, लेकिन बुढ़िया अपनी चतुराई से काम कर रही थी। वह बगिया में सही जगह पर पौधे लगा रही थी, मिट्टी खोद रही थी और निराई कर रही थी, जबकि ठाकुर बलराम अपनी आंखों से काम की दिशा और सही स्थान नहीं देख पा रहा था। वह बार बार गलत जगह पर काम कर रहा था। वह इतना घबराया हुआ था कि उसने सोचा कि किसी तरह इस खेल को जीतने का कोई रास्ता निकाले। लेकिन बुढ़िया तो बगिया में सही ढंग से काम करती रही। जब समय पूरा हुआ और दोनों ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई, तो देखा कि बुढ़िया ने पूरी बगिया में बहुत सारे काम किए थे। उसने सारी जमीन को सही तरीके से जोत लिया था, पौधे लगाए थे और सारी बगिया को संवार लिया था, जबकि ठाकुर बलराम ने बहुत कम काम किया था और वह भी गलत तरीके से। बुढ़िया की चतुराई और ईमानदारी के सामने ठाकुर बलराम की ताकत और धोखाधड़ी कुछ भी नहीं थी।
ठाकुर बलराम को हार माननी पड़ी। उसने बुढ़िया की समझदारी और मेहनत को सलाम किया और बगिया उसे दे दी। बुढ़िया ने अपनी बगिया को फिर से संजोया और गांव वालों की मदद से वह खुशहाल और सम्मानित जीवन जीने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ ताकत या संपत्ति से नहीं, बल्कि चतुराई, ईमानदारी और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बुढ़िया ने अपनी समझदारी से अपनी बगिया को बचा लिया और ठाकुर बलराम को यह सिखाया कि असली जीत मेहनत और सही मार्ग पर चलने से मिलती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।